जय हिंद। आइए आज बहुपद चैप्टर जो है 10th क्लास का, उसे देखने का समझने का प्रयास करते हैं और इसे जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। बहुपद होता क्या है, बहुपद बनता कैसे है, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, बहुपद की पहचान क्या है और इससे संबंधित कुछ फार्मूलाज है, उसे जानने का प्रयास करेंगे। और एक बहुत ही खुशी की बात है, आज जो है मैंने देखा कि मेरा जो व्यू है वो बढ़ के 1K 1.0K यानी कि 1000 हो गया। बहुत ही खुशी की बात है। और मैं शुरुआत किया था, अब बहुत जल्द सब्सक्राइबर जो है 100 पूजने वाले हैं। मेरे लिए यही छोटी सी जो है ना 1000 व्यू होना और 100 सब्सक्राइबर होना बहुत बड़ी बात है। और वो सब आप सबका प्यार, आप सबका स्नेह, आप सबका सहयोग है। और आशा करता हूँ कि आप सबका स्नेह प्यार ऐसा ही बना रहेगा और सहयोग आप लोग का जैसे मिल रहा है, जिस तरीके से आप लोग कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, अपना सुझाव दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ़ है। आप सबके सहयोग से ही आज मेरा व्यू जो है 1000 हो गया और बहुत जल्द 100 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। सुनने में बहुत ही छोटी संख्या 100, लेकिन मेरे लिए यही 100 जो है बहुत बड़ी बात है। मैंने सोचा नहीं था कि मेरा भी सब्सक्राइबर बढ़ेगा, सब्सक्राइबर जो है बढ़ेंगे मेरे भी, व्यू मेरे बढ़ के 1K। मैं फेसबुक पे सब पर देखता था कि हाँ व्यूज़ लाइक इतना 1K ऐसे करके। आज मुझे बिलीव हो गया कि हाँ मतलब मैं भी कर सकता हूँ। तो आप सबका स्नेह प्यार बना रहे, इसके हकदार आप ही सब हैं। बहरहाल आइए हम आते हैं, देखते हैं बहुपद जो होता है। बहुपद समझने से पहले हम दो बातों का जानना आवश्यक समझेंगे और मैं समझता हूँ कि दो बातें जानेंगे। वो है चर और अचर के बारे में जानने का। चर का इंग्लिश होता है वेरिएबल्स, यानी कि इसको जो ABCD वाले, जब भी मैथ पढ़ते हैं तो उसमें जो ABCD वाले होते हैं, जो भी ABCD अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, ABCD जो अक्षर होते हैं, XYZ जो होते हैं जेड तक, तो वो उन्हें चर कहते हैं। ठीक है। और जो संख्यात्मक मान होते हैं, चाहे वो रूट में रहे या माइनस में रहे, प्लस में रहे, बट्टा में रहे, आप देखेंगे जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 1 2 3 0 √3 3/4 -3/4, इस तरह का संख्यात्मक मान जो है उसे अचर यानी कि नॉन वेरिएबल्स कहते हैं। और एक बात ध्यान रखना है कि अगर दोनों ही चर और अचर दोनों ही जगह पे अगर ABCD ही अक्षर दिया हुआ है तो ऐसा मेनली माना जाता है कि जो ABCD के जो लास्ट वाले जो लेटर्स होते हैं वो चर होते हैं और जो प्रारंभिक वाले जो लेटर्स होते हैं वो अचर होते हैं। इसे हम व्याख्या करेंगे। तो चर क्या होते हैं, तो मोटे तौर पे हमें समझना है कि जो ABCD वाले जो होते हैं, ABCD जो होते हैं वो चर होते हैं और संख्यात्मक मान जो होते हैं वो होते हैं अचर। चर और अचर के गुणनफल से या भागफल से जो पद बनता है उसे हम बीजीय या बीजगणितीय पद कहते हैं, है ना। हम कहेंगे भाई गुणनफल भागफल कहाँ से आ गया, यहाँ पे x है, x में कुछ नहीं तो 1 मल्टीप्लाई में है, आप भाग में भी कह सकते हैं, है ना। तो ये बीजीय पद या बीजगणितीय पद हो जाएगा। इसका इंग्लिश अलजेब्रिक टर्म होता है ना। तो आप देख सकते हैं जैसे x हो गया, 5x हो गया, 5 गुणा x है, -6y हो गया, y² हो गया, तो ये बीजगणितीय या बीजीय पद हो गए, है ना। अब बात यह है कि बहुपद किसे कहते हैं, तो एक या एक से अधिक बीजीय पदों के समूह को जब वो प्लस माइनस के साथ उनको समूह में लाया जाए तो उसे हम बहुपद कहते हैं। ध्यान रखना है कि एक या एक से अधिक बीजीय पदों को, एक बीजीय पद है तो वो भी बहुपद है। अगर एक से अधिक बीजीय पद ला रहे हैं, उन्हें प्लस और माइनस के साथ एक साथ रख रहे हैं, तो उन्हें हम कहेंगे बहुपद। पोलिनोमियल्स इसका इंग्लिश है, आप लोग जानेंगे। ये देखिए जैसे x हो गया एक पद, तो ये बीजीय पद तो है ही, साथ ही साथ बहुपद भी है। x+1, यहाँ पे x और देखिए x क्या है तो ABCD में आ गया, तो ये चर हो गया। एक क्या है संख्यात्मक मान, तो ये अचर हो गया, है ना। दोनों यहाँ पे प्लस के साथ एक साथ यहाँ पे हैं, तो दोनों प्लस के साथ है, इसका मतलब है कि ये बहुपद है। आप देखेंगे यहाँ पे अगर ये प्लस के साथ ना होकर गुणा में भी होते तो भी तो बहुपद होगा, है ना। गुणा में हो, प्लस में हो, माइनस में हो, है ना, भाग में भी हो तो भी में भी हो सकता है। अब वो सिचुएशन के हिसाब से देखना होता है उसको। कई बार ऐसा होता है कि सॉल्व भी करना पड़ता है ना। तो
इन सारी चीज़ों का धीरे धीरे हम ज्ञान हासिल करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे बहुपद में एक और यहाँ पे दिया गया √2x+3, है ना। तो यहाँ पे रूट है, √2 जो है ये एक अचर है जो कि x का गुणांक है, कोफिशिएंट है, इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। +3 है, 3 अचर पद है, तो ये बहुपद है ना। अब यहाँ पे एक चीज होता है कि बहुपद की पहचान क्या होती है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि बहुपद की पहचान क्या होती है। तो बहुपद की पहचान के लिए 5 बातों का ध्यान रखते हैं, 5 बातों का ध्यान रखते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें भौकाल नहीं है, बस उसकी ध्यान रखिएगा, इन 5 बातों की ध्यान रखिएगा तो आप आसानी से बहुपद की पहचान कर सकते हैं। कभी भी कोई अगर देता बहुपद, बहुत सारे बहुपद अगर दे दे, बहुत सारे जो है व्यंजक एक्सप्रेशन दे देता है, कहता है कि इनमें से बहुपद कौन है आप पहचानिए, तो आप उसे आसानी से प्रेजेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब आप बता सकते हैं। तो 5 बातें हैं, 5 बातों में ध्यान रखना है कि 2 बातें चर के साथ, चर पर ध्यान देना, जो चर राशि होंगी x y z, जो भी बहुपद जिसमें भी होगा, x में है, y में है, z में है ना। और 3 बातें जो है चर राशि की जो घात है उन पे देखना होता है। ध्यान रखना है कि 5 बातें कौन कौन सी है, तो 2 बातें, 5 बातों में 2 बातें चर राशि के साथ देखना होता है और 3 बातें चर राशि के जो घात होते हैं उनके साथ देखना होता है। बाकी अचर मान जो होते हैं, यानी कि जो नॉन वेरिएबल्स होते हैं, वो संख्यात्मक मान जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, वो वास्तविक होंगे, यानी कि परिमेय भी हो सकते हैं, अपरिमेय भी हो सकते हैं, पूर्णांक भी हो सकते हैं, प्राकृत भी हो सकते हैं और पूर्ण भी हो सकते हैं। तो इन्हें ध्यान रखना होगा। तो बहुपद की पहचान के लिए हम 2 बातें जो चर राशि के साथ हम जानना, चर राशि पर हम फोकस करेंगे, 2 बातें जो चर राशि के साथ देखेंगे, वो 2 बातें ये हैं कि सबसे पहली बात कि चर राशि जो है वो रूट में नहीं होनी चाहिए। अगर रूट में है तो उसे रूट में बाहर अगर निकालने का भी प्रयास कीजिए, निकल जाता है तो ठीक है, नहीं तो अंत तक लास्ट तक रूट बना रह रहा है चर राशि पर एक्स वाई जेड जो है, तो समझिए कि वो बहुपद नहीं है। जैसे यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल देखिए, यहाँ पे √x+3 है, √x+3 है ना। तो यहाँ पे 3 जो है, 3 अगर रूट में अचर संख्या, अचर पद है ना, अचर है, तो 3 अगर रूट में भी रहेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क किससे पड़ेगा, तो चर राशि के घात से या चर राशि से फर्क पड़ने वाला है। तो चर राशि यहाँ पे देख रहे हैं कि रूट के अंदर में है, रूट लास्ट तक बना रह रहा है, रूट से बाहर नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये बहुपद नहीं है। अगर कोई कहेगा कि √x+3 जो है ये बहुपद है, तो आपको क्या कहना है कि ये बहुपद नहीं है। ठीक। दूसरा जो यहाँ पे आप देखेंगे कि √x², रूट के अंदर में है, x² है, -4 है। तो यहाँ अगर आपसे कोई पूछता है कि ये बहुपद है या नहीं है, तो सबसे पहली बात और सबसे कॉमन बात होनी चाहिए कि जो हल करने लायक हो उसे हल करके, छोटा करके, तब आप आंसर दीजिए। ऐसे धड़ल्ले से हमने कह दिया कि अगर ABCD जो भी अगर चर राशि रूट में है तो बहुपद नहीं होगा। आप देखेंगे यहाँ पे कहेंगे कि भाई यहाँ पे x² जो है रूट के अंदर है, यानी कि जो सर बताए थे, मधुसूदन सर जो बताए थे, वो उसके हिसाब से क्या है कि बहुपद नहीं है। लेकिन थोड़ा देखते हैं, थोड़ा सब्र करके देखते हैं कि ये रूट से निकल रहा है कि नहीं। तो आपको पता है ना कि यहां से हम ध्यान देंगे, रूट के अंदर अगर कोई भी वर्ग वाली संख्या होती है तो उनका जो वर्गमूल होता है वो रूट से बाहर निकल जाता है। कहने का मतलब है कि अगर 25 है रूट के अंदर तो इसका वर्गमूल 5 हो जाएगा, यानी कि रूट के अंदर से ये 5 बाहर निकल गया। उसी तरीके से x² है तो 2 के बदले एगो बाहर निकल जाएगा, इसका वर्ग आप देख लीजिए, वर्गमूल निकाल के देख लीजिए तो x हो जाएगा, यानी कि रूट से बाहर निकल रहा है। रूट यहाँ पे लास्ट तक, अंत तक आते आते समाप्त हो जा रहा है, यानी कि ये इसका प्रारूप क्या होगा आप देख सकते हैं, x-4 हो जाएगा, यानी कि ये बहुपद है और ये बहुपद नहीं है। तो ध्यान रखना होगा इन बातों का। और जो दूसरी बात चर राशि के साथ ध्यान देने वाली बात है वो ये कि चर राशि कभी भी बट्टा में नहीं होना चाहिए, यानी कि हर में नहीं होना चाहिए। भिन्न में अगर है, अंश में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हर में, डिनोमिनेटर जो है हर में जो अगर आ जाती है चर राशि तो वो बहुपद नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है 1/x+2 है ना। तो x जो है यहाँ पे हर में है, यानी कि बट्टा में है, नीचे है, तो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे अब जो है चर राशि के साथ 2 बातें हम देख लिए कि चर राशि बहुपद की पहचान में 2 बातें चर राशि पर हम लागू करेंगे, नहीं कि देखेंगे। चर राशि में 2 बातें हम देखेंगे, है ना। और चर राशि के घात में 3 बातें देखेंगे। वो 3 बातों में हम देखते हैं सबसे पहले कि चर राशि के घात माइनस में नहीं होना चाहिए। चर राशि के घात अगर माइनस में है
तो आप देखेंगे जैसे x का पावर यहाँ पे -3 है प्लस 2x प्लस 1, तो ये दोनों तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है x का पावर -3 है, यानी कि माइनस में नहीं होना चाहिए, ये बहुपद नहीं है। अगर इस तरह का जब भी आपको मिलता है तो वो बहुपद नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। और उसके बाद चर राशि का घात जो है ना रूट में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे x का पावर देखेंगे √3 है ना, तो रूट में भी है अगर चर राशि का घात तो वो भी बहुपद नहीं है। ये दूसरी बात है, बहुपद के घात में जो 3 बातें देखनी थी, तो एक तो देख लिए कि माइनस में नहीं होना चाहिए, दूसरी रूट में नहीं होना चाहिए, है ना, दोनों बातें देख लिए। तीसरी बात जो है वो बट्टा में नहीं होना चाहिए। चर राशि का घात जो है ना फ्रैक्शन में कभी नहीं, भिन्न में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे x का पावर 1/2 है, तो ये अब जो है हम समझने का प्रयास करेंगे कि बहुपद का व्यापक स्वरूप जो होता है वो कैसा होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने लिखा है कि an x टू द पावर n, an-1 x टू द पावर n-1, a यहाँ पे प्लस के बाद an-2 x टू द पावर n-2 प्लस डॉट 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 प्लस a0। यहाँ पे x का पावर 0 लिखा भी जा सकता है, नहीं भी लिखा जा सकता है ना। और हमने फिर नीचे लिखा है कि a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3 x टू द पावर x क्यू, या आप इसके आगे आप बोल सकते हैं कि a4 x टू द पावर 4। ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते बढ़ते आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है लास्ट पद जो है an x टू द पावर n। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप देखेंगे कि इसमें जो है x का घात यहाँ पे n है, x के घात पे फोकस करना है, चर राशि के घात पे। x का घात जो है वो n है, यहाँ पे n-1 है, यहाँ पे n-2 है, ऐसे ही घटते जा रहा है, घटते घटते x का घात 0 होगा, यानी कि यहाँ पे 0, x का घात 0 हमने नहीं लिखा है ना। दूसरा जो है यहाँ पे आप फोकस करेंगे तो यहाँ पे x का a0 है, तो यहाँ पे x का घात 0 जो है उसका मान 1 होता है। किसी भी राशि का घात अगर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है ना। तो यहाँ जो है हमने x का घात 0 नहीं लिखा, a0 लिखा हमने जरूर है। और उसके बाद से है आप देखेंगे यहाँ पे x घात 1 है, x घात 2 है, x घात अब ऐसे बढ़ते जा रहा है 3 है, ये बढ़ते बढ़ते x घात n आ गया। यानी कि पहला वाला जो व्यापक स्वरूप है घात के घटते क्रम के आधार पे है, घात के घटते क्रम के आधार पे है, और दूसरा वाला जो व्यापक स्वरूप है ये घात के बढ़ते क्रम के आधार पे है ना। आप इस थोड़ा सा पीछे हम चलते हैं, 9th क्लास में थोड़ा सा झांक के देखते हैं, उसमें बहुपद आप लोग पढ़े होंगे, और उसमें क्या है ना कि स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाने के लिए उसमें आता है क्वेश्चन एक तरह का आता है कि आप निम्नलिखित बहुपद में जो मानक रूप में सजाए, जो मानक रूप में नहीं है उनको मानक रूप में लिखें, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए घात के बढ़ते या घटते क्रम के आधार पे लिखा जाता है ना, वही बहुपद का मानक स्वरूप होता है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म भी हो सकता है। तो जहां यहाँ पे आप देखेंगे a0, a1, a2, a3 डॉट 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 an, ये क्या है, अचर है, जो कि मैंने यहाँ पे एक जगह पर a वाला जो भी है a1, a2, a3 यहाँ पे सांख्यिक मान रखा जा सकता है, और x² x क्यू x टू द पावर 4 डॉट डॉट x टू द पावर n ये चर मान है ना। तो आशा करते हैं कि बहुपद का व्यापक स्वरूप आप समझे होंगे। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए 10th क्लास में बहुपद का प्रकार पढ़ना होता है तो घात के आधार पर पढ़ना होता है कि घात के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, है ना। तो 10th क्लास में मुख्य फोकस होता है घात के आधार पर, है ना, ऑन द बेस ऑफ पावर एक्सपोनेंट बोल सकते हैं। 9th क्लास में जो होता है वो होता है आपको बहुपद, 9th क्लास में जो बहुपद पढ़ते हैं तो वो पदों की संख्या के आधार पर ज़्यादा उसमें क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 10th क्लास में घात के आधार पे। तो बहुपद के प्रकार हम घात के आधार पे ही पढ़ेंगे 10th क्लास में, है ना। तो घात के आधार पे बहुपद के ऐसे प्रकार की, ऐसा नहीं है कि मैंने एक ही दो प्रकार होता है, कई प्रकार होते हैं, लेकिन 10th क्लास में तीन ही प्रकार के बहुपद ज़्यादातर पाए जाते हैं। अगर उससे अधिक घात वाले बहुपद पाए जाते हैं तो वो बहुपदी बहुपद में या बहुघाती बहुपद में आ जाते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले होता है एक घातीय रैखिक बहुपद, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल होता है ना, एक घातीय या फिर रैखिक बहुपद। इसमें क्या होता है कि चर राशि का अधिकतम घात क्या होता है, 1 होता है। चर राशि का अधिकतम घात क्या होता है, 1 होता है ना। आगे इसके बारे में एक एक करके हम अच्छे से चर्चा करेंगे, है ना। द्विघात बहुपद या द्विघाती बहुपद, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। इसमें चर राशि का अधिकतम घात 2 होता है, चर राशि का अधिकतम घात 2 होता है ना।
त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें चर राशि का अधिकतम घात होता है 3। चर राशि का अधिकतम घात क्या होता है? 3, है ना। अब चलिए एक एक करके इसके इन तीनों अब इससे अधिक घात वाले, मैंने वैसे बहुपद जिसमें चर राशि का घात जो है 4, 5, 6, 7, 8 आता है, तो उसे बहुघाती बहुपद में डाल दिया जाता है ना। उसे बहुघाती बहुपद में रखा जाता है। ठीक है, अब आइए एक एक करके तीनों के बारे में जानते हैं, समझते हैं कि ये तीनों की रूपरेखाएं, इनसे संबंधित कुछ चीजें जानने का प्रयास हम करते हैं। आइए एक मिनट, आइए अब देखते हैं, समझते हैं और एक घातीय बहुपद के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। एक घातीय बहुपद का जो स्वरूप होता है वो होता है px = ax + b, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0। जब भी जिस घात वाला बहुपद पढ़ते हैं तो उसके गुणांक को कभी भी 0 के बराबर नहीं होने देना चाहिए, ये बातें ध्यान रखना होता है। तो px = ax + b, जहां आप देखेंगे वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, b क्या है? कांस्टेंट टर्म है, a और b क्या है? रियल नंबर्स है। तो अब बात यह है कि शून्यकों की संख्या कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे मोटे तौर पे मैं बताता हूँ शून्य क्या होते हैं, आप 9th क्लास में आप पढ़े होंगे। तो किसी भी बहुपद के लिए शून्यक वैसे वास्तविक संख्या यानी कि संख्यात्मक मान होते हैं जिनको अगर बहुपद में चर राशि की जगह पर रखा जाए तो पूरा का पूरा बहुपद जो है 0 हो जाता है, बहुपद की वैल्यू 0 प्राप्त होती है। तो ऐसे संख्यात्मक मान को बहुपद कहते हैं। तो शून्य, चूंकि इसमें चर राशि x है और x का अधिकतम घात कितना है? 1 है, इसलिए यहाँ पे जो है शून्यकों की संख्या 1 होगी और उसे अल्फा से सूचित करेंगे। यहाँ पे शून्यक अल्फा का मान कहिए या फिर पूरे बहुपद में x का मान कहिए, उसका होता है -b/a। अल्फा = x = -b/a, यानी कि हम इसे कहेंगे माइनस अचर पद। b क्या है? आप देखेंगे अचर पद है और a क्या है? x का गुणांक है। आइए हम इसे जानने का प्रयास करते हैं, द्विघात बहुपद के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। द्विघात बहुपद का स्वरूप जो होता है वो होता है px = ax² + bs + c होता है ना, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0। ये बोलना बहुत जरूरी होता है, जिस घात का हम बहुपद पढ़ रहे हैं उस घात के गुणांक को कभी भी 0 के बराबर नहीं होने देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 0 यहाँ पे a = 0 हो गया, यानी कि कोई ऐसा a का मान रखे जिससे कि ये पद ही 0 हो जाए, तो फिर ये खत्म, समाप्त हो जाएगा यहाँ से। तो फिर ये क्या होगा? द्विघात बहुपद होगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है a इज नॉट इक्वल टू 0। c क्या है? कांस्टेंट टर्म है। a b c अगर कुल मिला के बोला जाता है क्या है? रियल नंबर्स है। a क्या है? तो x² का गुणांक कह सकते हैं। b क्या है? x का गुणांक है। और c तो अचर पद है, ये जान चुके हैं भाई। अब बात यह है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे चर राशि का अधिकतम घात कितना है? 2 है, इसीलिए इसके 2 शून्यक होंगे और दोनों शून्यकों को एक एक करके अल्फा और बीटा से सूचित करेंगे, अल्फा और बीटा से। अब यहाँ पे बात आती है शून्यकों और बहुपद के जो गुणांक है, यानी कि आप देखेंगे x का गुणांक है x² का गुणांक है a, x का गुणांक है b और अचर पद कितना है? c है। तो बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध क्या होता है? तो द्विघात बहुपद के लिए 2 ही तरह के संबंध दिखाए जाते हैं, वो होते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, यानी कि माइनस इंटू आप देख सकते हैं माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है दूसरा जो संबंध होता है शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है वो होता है c/a, यानी कि c क्या है? अचर पद है और a क्या है? तो x² का गुणांक है। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि अगर शून्यक दे देता है या फिर बहुपद शून्यकों का योग दे देता है या शून्यकों का गुणा दे देता है, अल्फा या बीटा का मान पार्टिकुलर मान दे देता है या फिर अल्फा प्लस बीटा का मान देगा और अल्फा इंटू बीटा का मान देगा, तो उस स्थिति में कहेगा कि आप द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए 2 फार्मूला होते हैं, आप देखेंगे px = x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, है ना। और दूसरा होता है px = a इंटू x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये दोनों का यूज कब किया जाता है, कब किया जाता है, ये आगे के सेशन में हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए अब चलते हैं त्रिघात बहुपद के बारे में जानते हैं। आइए अब त्रिघात बहुपद के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। त्रिघात बहुपद जो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है, इसका स्वरूप होता है px = ax³ + bx² + cs + d, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0। हर बार की तरह इस बार भी a इज नॉट इक्वल टू 0, इसे ध्यान रखना होगा। अब इसमें बाकी आपको पता है d क्या है? अचर पद है।
ए क्या है एक्स क्यूब का गुणांक है, बी क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, सी जो है वो एक्स का गुणांक है और डी जो है अचर पद कांस्टेंट टर्म है। इसलिए मैंने इसे लिखना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि एक घाती और द्विघाती में आप जान चुके हैं। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो चर राशि का अधिकतम घात कितना है 3 है ना, इसलिए शून्यकों की संख्या 3 होगी, जिन्हें अल्फा बीटा और गामा से सूचित करेंगे, है ना। अब शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच त्रिघात बहुपद में 3 तरह का संबंध बताया जाता है। वो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा ये शून्यकों का योग हो गया, और दो दो करके या दो दो गुणा करके शून्यकों का योग जो होता है उसको बोलते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बाई ए, है ना। और शून्यकों का गुणा यानी कि शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए होता है ना। त्रिघात बहुपद में अगर शून्य दे अल्फा बीटा गामा का मान दे दिया जाता है, या फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा बीटा बीटा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, या और साथ ही साथ अल्फा बीटा गामा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान अगर दे दिया जाता है, तो उस स्थिति में आपसे कहा जाए कि आप ज्ञात कीजिए त्रिघात बहुपद। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। आप चाहें तो आप ए लगाकर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। एक और फार्मूला होता है पी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू, है ना, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। आप ऐसे भी आप इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा ये आगे जब हम क्वेश्चन डील करेंगे तो वहाँ पे हम आसानी से इसे बताने का प्रयास करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ आज का सेशन यहीं पे हम स्थगित करेंगे, और इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप सब जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब भी कराने का प्रयास करें। और किसी भी तरह का सुझाव या शिकायत हो या प्रश्न हो, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें या कहें। आपके सुझाव, शिकायत, कमेंट्स, सबका प्रश्न, सबका स्वागत है। तो लेते हैं विश्राम, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।